हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जो परसेंटेज का एक क्वेश्चन है जो कि आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2022 के में। क्वेश्चन है आपका, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है आपके 3:8, 4:7, 5:9 और 2:15। कैसे करेंगे हम इस तरह के सवाल को? देखो, थोड़ा सा लेंदी सवाल होगा ये। क्या कह रहा है? ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। तो अगर हम 60% का रेशो बनाएं तो बनेगा वो आपका 3/5। कह क्या रहा है कि ए की जो आय है वो बी की तुलना में, तो बी की तुलना किससे हो रही है? देखो, बी से हो रही है। तो ये जो 5 बनेगा, ये 5 रेशो जो बनेगा वो बी की इनकम बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि बी की आय कितनी है आपकी? 5x। बात क्लियर? और ए की जो आय है उससे 60% कम है, तो ए की आय कितनी होगी? उससे 3 कम होगी। तो ए की आय कितनी हो जाएगी यहाँ पे? ए की आय हो जाएगी आपकी यहाँ पे 2x, क्योंकि 5 में से 3 घटाएंगे 2x बचेगा। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। तो 60% अभी हमने देखा था 3/5 है। तो अगर हम कहें कि बी की जो खर्च है या बी का व्यय है वो 5y हो अगर, तो देखो हमने इनकम को x माना है तो एक्सपेंस को क्या मान लेंगे हम? y मान लेंगे। तो a का व्यय कितना होगा? तो a का व्यय बनेगा आपका, भाई 5 कह रहा है कि a का व्यय b के व्यय के 60% के बराबर है। तो अगर b का व्यय 5 है तो a का बराबर है 3 के। तो a का जो व्यय हो जाएगा या a का जो खर्चा हो जाएगा वो 3y हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है? यदि a की आय, अब a की आय कितनी है? 2x। तो a की आय कितनी है भाई? 2x। b के व्यय के 70% के बराबर हो, तो b का व्यय कितना है? b का व्यय है भैया 5y। तो हम यहाँ 2x बराबर 5y, लेकिन 5y है कितना? वो 70% के बराबर है। तो 5y गुना 70/100, 2x बराबर 5y गुना 70/100। 5 से इसे काटेंगे हम, 20 बार कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी और ये 2 इधर जाके बन जाएगा 4x और इधर क्या रह जाएगा आपका? 7y। तो x, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसे आगे कि भाई 2, देखो ये 4x होगा, सॉरी भाई, 2 दूनी 4, तो 4x बराबर 7y। तो हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं कि 4x बराबर कितने y है? 7y। ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम रहेगा। अब अगर हम देखें x और y की अगर हम तुलना करें तो भाई अगर मैं 4x/y करता हूँ तो कितना बनेगा? 7/4। तो x की वैल्यू आ गई है हमारी यहाँ पे 7 और y की वैल्यू हमारी आ गई है 4। अब पूछा क्या है हमसे? तो a और b की बचत का अनुपात बताना है। तो देखो, बचत बराबर होता क्या है आपका? कि बचत बराबर होती है किसके? आय माइनस व्यय के। मतलब खर्चे में से, इनकम में से अगर हम खर्चा हटा दें तो क्या आ जाती है हमारी? बचत। तो अगर हम ए की बचत निकालें तो ए की बचत कितनी आएगी? इनकम कितनी है ए की? 2x माइनस खर्चा कितना है ए का? ए का खर्चा है जी 3y। चलिए, बी के लिए अगर हम बचत निकालें तो बी की बचत कितनी आएगी? बी की इनकम कितनी है? 5x। बी का खर्चा कितना है? बी का खर्चा है 5y। और देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले x और y की वैल्यू निकाली थी कि x बराबर है आपका 7 और y बराबर है आपका 4। तो रख देंगे वैल्यू हम कि 2 गुना 7 माइनस 3 गुना y की वैल्यू कितनी है? 4। और यहाँ पे रखेंगे 5 गुना x की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस y की वैल्यू कितनी है? 5 गुना 4। ठीक है, तो 7 दूनी 14 माइनस 4 तिया 12। और ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 5 सत्ते 35 माइनस 5 चौक 20। मतलब ए की जो बचत आ जाएगी वो आपकी आएगी 2 और बी की बचत कितनी आएगी? 35 में से जब आप 20 घटाओगे तो बचेगा कितना? 15। अब देखो, ए की बचत कितनी है? 2 और बी की बचत कितनी है? 15।
तो अगर हम इनका अनुपात निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, 2:15। अब क्योंकि कोई सी भी वैल्यू एक दूसरे को काट नहीं रही है, ना कोई कॉमन नंबर है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है 3:8, 4:7, 5:9 और 2:15। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। ऐसे ही प्रश्नों के लिए आपका भी अगर कोई डाउट है, ऐसे ही प्रश्न है आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही वीडियो के माध्यम से उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।